फ्रेंड आज मेरा वेट लॉस का है चौथा दिन, मतलब 4 दिन हो गए आज। तो यहाँ पर मैंने ले ली है हर रोज़ की तरह एक फुल्का। जैसे मैंने बताया था आपको, मैं पहले दिन से कैसे डाइटिंग करती थी, दोबारा से मैंने वही ले लिया है, एक फुल्का और सब्जी यहाँ पर। और इसको कैसे करना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, कैसे खाना है। 32 बार का जो मेरा फॉर्मूला है उसको कैसे करके खाना है। एक रोटी को आप कैसे खा सकते हो 32 टुकड़ा करके, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि मोटापा देखो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। अगर मोटे हो जाते हैं ना कोई हम कपड़े पहन पाते हैं, ना कोई कुछ भी नहीं है, मतलब कोई ड्रेस ही नहीं पहन सकते अपनी मर्जी का। वही अगर उम्र से ज़्यादा मतलब जितने हमारी एज नहीं होती उससे ज़्यादा हम बुढ़िया लगने लगते हैं। और बाहर लोग बोलते हैं आंटी आंटी करके हमें बोलने लगते हैं। इतने हमारे बराबर होते हैं वो भी हमें आंटी करके बोलने लगते हैं, क्योंकि हम अपना ध्यान रखते नहीं हैं। ये मोटापा में ये है कि आप कितनी भी आप एज छोटी हो आपकी, लेकिन आप फिर भी इतना लगोगे कि हाँ भाई आप सबसे बड़े हो, ऐसा लगोगे। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड, क्योंकि आप अपना वेट कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, आपके पेट निकला हुआ है या फिर डिलीवरी के बाद पेट निकल जाता है, जैसे बच्चे होते हैं उसके बाद पेट निकल जाता है, चाहे हम अ, घर में बैठे रहते हैं खा के, तब भी हम कोई मतलब कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमें क्या होता है, फूल जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ली थी एक रोटी रोज़ की तरह, और एक रोटी में से मैंने करे 32 टुकड़े। अभी मैं चबा रही हूँ, देखो गिन के मैं चबा रही हूँ, क्योंकि ऐसे उंगलियों में काउंट कर लेती हूँ कि 32 बार कब हो रहे हैं। 32 बार का ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, जादू की तरह काम करता है। आप करके ज़रूर देखें एक बार। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं फ्रेंड, अगर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा तब आप मेरे से कमेंट में आप मुझे बोल सकते हो, हाँ भाई आपने गलत बताया था। कमेंट करके पहले आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन करके देखो। पहले आपको मतलब एहसास होगा कि हाँ भाई नहीं हमें फ़र्क हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तब भी बताओगे, अगर बुरा लगेगा आपको तब भी बताओगे मुझे। क्योंकि फ्रेंड मैं अब सोचती हूँ कि नहीं, अपना ही भला नहीं करना है, दूसरा का भी भला करना है। पहले दूसरों को भला करना है, फिर अपना भला करना है। बस हमारा भला हो या ना हो, लेकिन हमें पता है मोटापे से क्या दिक्कत होती है। मोटापे से सांस लेने में दिक्कत, चल नहीं सकते हैं, जीने नहीं चढ़ सकते हैं, कितनी परेशानी होती है। बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, सूजन आ जाती है हाथ पैरों में, थायराइड हो जाता है। तो आप एक्सरसाइज करो या ना करो, एक रोटी खा के आप अपना पेट भर सकते हैं। एक रोटी खा के क्या होगा, जैसे आप 32 बार चबाएंगे एक निवाला, उस 32 बार एक निवाला चबाने में आपको लगेगा एक रोटी खाने के लिए आधा घंटा। और अगर आप ऐसे खाना खाएंगे आपको कम से कम 10-20 मिनट लगेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं लग सकते हैं। अगर आप ऐसे बिना, लेकिन एक काम करना, आपको फ़ोन देखते देखते नहीं खाना है, टीवी देखते देखते नहीं खाना, क्योंकि हमारा ध्यान टीवी में चला जाता है या फिर फ़ोन में चला जाता है। किसी के सामने आपको खाना नहीं खाना है, आप अकेले में खाना खाओ। क्योंकि किसी के साथ आप बैठ के खाना खाओगे तो यही बोलेंगे भाई तू क्या कर रहा है ये, या फिर क्या कर रही हो आप, ऐसे थोड़ा ना खाया जाता खाना। तो ये 32 बार के फॉर्मूला में मैं लेती हूँ एक रोटी, जैसे आप देख रहे हो अभी एक फुल्का मैंने लिया है, इतनी सी मैंने सब्ज़ी ली, आधी कटोरी सब्ज़ी लेके मैंने ये एक रोटी 32 टुकड़ों में करके खाया, चबा चबा के 32 बार, एक निवाले को 32 बार। हम क्या होगा, अगर एक निवाले को हम 32 बार चबाएंगे तो हमें डकार आने शुरू हो जाएंगी, डकार आएगी, दिमाग को लगेगा कि पेट भर गया। दिमाग ये सोचता है कि पेट भर गया अगर हमें डकार आती है तो। वैसे अगर आप एक रोटी ऐसे निवाले बना बना के फटाफट खा गए तो आपको डकार नहीं आएगी, ना पेट भरेगा आपका।
लेकिन आपने अगर ये 32 टुकड़े करके खाई एक रोटी तो आपका पेट भी भरेगा और आपको डकार भी आएगी। फिर आप कभी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि तो एक रोटी से ही पेट भर जाएगा हमारा। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं खाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले 2 महीने पहले कर रखी है डाइटिंग, तो वो तो गांव जाने से फिर वो मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए। ये देखो रोटी मैंने खा ली है, ये बची है सब्जी मैं ऐसे खा लूँगी इसको, क्योंकि सब्जी खाना बहुत अच्छा है। आपको दिखाती हूँ, जो सूट मुझे आ नहीं रहा था वो सूट आने लगा मुझे अब। अभी मैं आपको दिखाती हूँ भाई सूट कौन सा लिया था मैंने। नाइट सूट मुझे आ नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो मैं यहाँ पर आपको पहन के दिखाऊंगी अपना नाइट सूट। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप लोग भी फॉलो कर रहे हो डाइटिंग, तो मुझे बताना आपको क्या फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड। तो ये मैं लेके आई थी परी के लिए, वो ये क्या बोलते हैं, इसमें रखेंगे हम पेंसिल वगैरह, ज्योमेट्री है ये, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी है। ज्योमेट्री मतलब जैसे होती है बच्चों की पेंसिल वगैरह रखने के लिए, पेन वगैरह रखने के लिए, ज्योमेट्री में लेके आई थी, ये देख सकते हैं। और परी बहुत खुश हुई थी फ्रेंड इसको देख के, है ना, क्योंकि बच्चों को ना कोई चीज़ दे दो तो बहुत खुश होते हैं। तो मैं भी लेके आई थी, 2 लेके आई थी मैंने बोला अभी एक ले ले, एक बाद में दूंगी फिर। तो मैंने ये इस पर छल्ला भी लगा दिया था और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था ये, तो मैंने ये रख दिया संभाल के। फिर क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं तो ये तो ले जा नहीं सकती है, इसलिए ये घर में ही है आज। तो फ्रेंड थोड़ा सा मुझे ना खांसी हो रही है, क्योंकि गले में दर्द हो रहा है मेरा, और मैंने पी लिया था घड़े का पानी, इसलिए मेरा गले में थोड़ी सी दिक्कत है, खराश हो रही है। तो फ्रेंड क्या है कि हम भाई अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अपना ध्यान हमें खुद रखना पड़ता है, कोई नहीं आता ध्यान रखना, कोई नहीं बोलेगा आपको कि आप ये कर लो, कि आप मतलब अपना ध्यान रखो, कोई नहीं बोलेगा। घर परिवार में देखो शादी होने के बाद अपने बच्चे संभालो, मतलब वही नहीं होता कि हम भाई अपने लिए कुछ ढूंढें, कुछ नहीं कर सकते हम अपने लिए। तो इसलिए अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ओवर से ज़्यादा खा लोगे तो मोटा तो होना ही है। तो ये देखो ये मैंने नाइट सूट लिया था, अब मुझे आ रहा है ये फिट, देखो मैं पहन के भी दिखाऊंगी यहाँ पर। और ये देख सकते हो आप, मैंने अभी ये 2 महीने पहले लिया था, लेकिन मुझे 4 दिन में कितना फ़र्क पड़ गया देखो, अभी हुए हैं सिर्फ 4 दिन। ये मेरे पेट में इतना टाइट था भाई, आ नहीं रहा था, ऐसे नीचे ही नहीं खिसक रहा था बिल्कुल भी। लेकिन 4 दिन में देखो कितना मेरे लिए फिट आ गया ये। लेकिन अभी इतना नहीं आया है, लेकिन फिर भी आ गया, जैसे पहले नहीं आया था, इतना फिट मुझे आ गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था ये, और नाइट सूट है ये, और मुझे ना बहुत पसंद आया था तो मैंने ले लिया था ये। लेकिन घर आके देखा पहन के तो मुझे आया ही नहीं, बहुत दुख हुआ। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम अपना खुशी खुद ही ढूंढेंगे। फिर मैंने करी डाइटिंग, जैसे आपको पता आज हो गए 4 दिन। 4 दिन में देखो मुझे क्या रिजल्ट मिला है, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मेरा सूट मुझे फिट आ गया, नाइट सूट जो था। फिर मैंने ये रख दिया संभाल के, मैंने बोला संभाल के रख देती हूँ, चलो फिर कभी और पहनेंगे, फिर देखेंगे कितना लूज हो रहा है अब ये। तो फ्रेंड ये ऐसी ही जो हमें कपड़े पसंद आते हैं बाहर जाके, और अगर हमें नहीं आते हैं फिर हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि हमें ये लगता है भाई काश हम भी पतले होते और हम भी कपड़े पहन सकते थे। लेकिन हमें पतले खुद ही होना पड़ेगा, कोई तो करेगा नहीं ना, कोई जादू की छड़ी घुमाएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो मैंने बोला चलो इसको रख देती हूँ संभाल के, और इसको पहनूंगी मैं दोबारा, फिर से देखूंगी कितना लूज हो रहा है मेरे लिए ये। एक तो मुझे अपने बालों से ना बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेरे बाल ना कभी सीधे ही नहीं रहते के,
तेल डालो तभी सीधे रहेंगे, बिना तेल के तो सीधे नहीं होते कभी। ये देखो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे बाल हैं मैगी वाले। मैंने कितनी बार काट लिया इनको, फिर बढ़ जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। एक तो ये घने बहुत हो रहे हैं, तो किसी किसी के सर में तो बाल ही नहीं रहते, लेकिन मेरे तो हैं, तो ये बहुत दिक्कत करते हैं मुझे। सीधे ही नहीं है कभी, ये सीधे ही नहीं होते, अलग जाते हैं, शो तो खुल जाते हैं। इतना दिमाग ख़राब होता है, इतना दिमाग ख़राब होता है। लेकिन फिर भी मैंने कर लिया यहाँ पर कंघी आज क्योंकि मैं करती नहीं हूँ जल्दी, मुझे बहुत गुस्सा आता है अपने बालों से। क्योंकि मुझे ना सिल्के वाले बाल बहुत पसंद है, लेकिन मेरे सिल्के होते ही नहीं हैं, मैगी वाले बाल हैं मेरे। लोग तो पार्लर में जाते हैं मैगी वाले बाल करवाने के लिए, मेरे तो खुद के मेरे बाल मैगी वाले बाल हैं। मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे है सीधे बालों की शौक़, जो सिल्के बाल रहते हैं। मेरे कभी नहीं होते, चाहे मैं कैसे भी शैम्पू लगा लूँ, सीधे होंगे ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आता है इन बालों पर अपना। मैंने कितनी बार काट लिए, काट काट के इतने छोटे कर दिए, नहीं तो मेरे कमर में तक बाल थे, कमर तक नीचे आते थे, तो मैंने काट के ना इतने छोटे कर लिए। अभी भाई की शादी में गई थी तब भी कटवाई थी। तो ये देख सकते हैं आप, एक तो मेरे सर में ना, जो बाबाओं के सर में होता है ये क्या बोलते हैं इसको, लटूर जैसे बाबाओं के सर में हो जाता है ना, वैसे ही हो रहे हैं मेरे सर में दो। तो वो ना, वो है ही वो, मतलब हो जाते हैं। जैसे मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, और मैं भगवानों को बहुत मानती हूँ, बालाजी को, इसलिए शायद मेरे सर में ये जैसे बाबाओं का हो जाता है, ऐसे मेरे सर तो अभी मैं निकाल के दिखाती हूँ, हाथ में फटाफट आ जाता है ये, क्योंकि ये ना बहुत पहले रहे थे ये, मैं इनको कंघी से निकालते निकालते फिर भी नहीं निकले कभी। तो ये हो रहे हैं, ये देखो एक तो हो गया इतना बड़ा, ये देखो ये हो गया जैसे बाबा के होते हैं ना, वैसे ही हो रहा है मेरे सर में। लेकिन ये क्यों होता है फ्रेंड, जैसे हम भगवानों की पूजा ज़्यादा करते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, तब ये होते हैं। ये देखो दो हो गए, तो कोई नहीं, हो जाने दो, देखते कैसे कितने बड़े होंगे ये। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जूड़े में ऐसे ही बांध लूँगी फिर, क्योंकि मैं ना लहसुन खाती हूँ ना प्याज खाती हूँ। मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनसे ना जो मांगो वो देते हैं बालाजी। अगर आप भी मतलब किसी चीज़ से परेशान हो तो आप भी बागेश्वर धाम ज़रूर जाइए फ्रेंड, क्योंकि मुझे वहीं से हर खुशी मिली है, हर चीज़ मिला वहीं से। बाकी मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, जो मिला है ना मुझे वहीं से मिला है, बागेश्वर धाम से। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत दुखी रहती थी, लेकिन जब से मैंने वहाँ जाना शुरू किया, उनकी पूजा शुरू करी, एक मंत्र बताते हैं वो मंत्र मैंने करना शुरू किया, भाई फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आजकल मतलब कितना भी कोई भी टोना टोटका कर दे, मेरे पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि बालाजी का हाथ मेरे सर पे है। क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना मानती हूँ उतना तो मैं किसी को नहीं मानती। मतलब इतना दूर है यहाँ से, दिल्ली से बहुत दूर है बागेश्वर धाम, तो मैं वहाँ पर जाती हूँ। एक ही बार गई हूँ, अभी झूठ नहीं बोलूँगी, एक ही बार जाने में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब जो मैं चाहती थी वो मुझे मिला। आप काम पर ध्यान मत दीजिए, बातों पर ध्यान दीजिए प्लीज़। और फ्रेंड, अगर भी आपको भी कोई अगर दिक्कत है, कोई परेशानी में आप घिरे हुए हैं, या कोई बीमारी है, कुछ है, तो आप बालाजी जाइए, बागेश्वर धाम जाइए। मैं वहाँ गई थी, मैंने वहाँ से उनके फ़ोटो भी लेके आई मैं, और बस उनसे मिल नहीं पाई गुरुजी से, क्योंकि वहाँ पर वो कहीं गए थे। फिर मुझे आना था जल्दी, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के गई थी। तो कोई नहीं फ्रेंड, फिर कभी जाएंगे वहाँ पर भी। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि वेट लॉस की जर्नी में क्या करना पड़ता है, ये है देखो मैं लेके आई हूँ गाँव से ये घड़ा।